हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी जो ज़्यादा पूजा करने वाला व्यक्ति होता है वो दुखी क्यों रहता है। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जो ज़्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज़्यादा दुखी होता है, जबकि नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी सत्संग नहीं करता, वह सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीज़ें देखकर कभी कभी तो लगता है भगवान ही गलत हैं, भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं, हर किसी के साथ होता है। चलिए आज मैं आपको इसके पीछे का कारण बताती हूँ, आखिर क्यों ऐसा होता है। एक गुरु के दो चेले थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फ़र्क इतना था, एक भगवान को मानने वाला था, दूसरा भगवान को ना मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ भगवान की कथा होती, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता, वहाँ दौड़कर चला जाता था और भगवान की पूजा पाठ करने लगता था। दूसरा से इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर था। वह शराब पान भी करता था, वेश्याओं के साथ गमन करता था, सारी बुरी आदतों के शिकार था। एक दिन क्या हुआ, एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, मुझे आज पैसों से भरा हुआ बैग की थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से मैं अपनी जीवन की आवश्यकताओं को पूरी करूँगा, अपने शौक़ पूरे करूँगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक कील चुभ जाती है, जिससे उसको रक्त बहने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचता है और हंसते हुए बोलता है, क्यों, तुम वही हो ना जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो। क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कभी अच्छा काम नहीं किया, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी अपने घर सत्यनारायण का कथा भी नहीं कराया, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका। फिर भी मैं इतना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा सुखी जीवन मैं जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बातें चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, यह तो सच बोल रहा है, कितना पूजा करता हूँ मैं, कितना भगवान को याद करता हूँ, फिर भी मैं इतना दुखी रहता हूँ, और वह कुछ नहीं करता फिर भी कितना सुखी रहता है। इतना चलते सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और वहीं गुरु से प्रश्न करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल मिलता है। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो, भगवान ने तुम्हारे पैर में कील क्यों चुभाई, उसको पैसों से भरी बैग क्यों मिली। सुनो, तुम पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हें आज मौत होने वाली थी, तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, भगवान की पूजा की थी। यही कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक कील ही चुभ गई। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में एक संत महापुरुष था, इसलिए आज किस्मत बदलने वाली थी, करोड़ों से की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वो अरबों के संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। खुश रहने के आसान तरीके क्या हैं, मैं आपको बतलाती हूँ। जीवन जीने का सही तरीका बदल गया है। हम कैसे थे